jurisdiction, ठीक है ना, तो इस चैप्टर के अंदर है jurisdiction। इसका मतलब होता क्या है? टेरिटोरियल बाउंड्री। क्या होता है? टेरिटोरियल बाउंड्री। भैया पॉलिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हर गवर्नमेंट का एक दायरा होता है, जैसे तुम्हारा भी एक दायरा है, मेरा भी एक दायरा है। दायरा बोले तो क्या, लिमिट। कोई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। तो पॉलिटी वाले क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ तो होते नहीं है, उनकी अंग्रेजी थोड़ी दूर से अच्छी होती है, 4 गुना अच्छी होती है, ठीक है। तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं होते हैं, तो उनको भैया नए नए अंग्रेजी के शब्द आते हैं, ठीक है ना। उनको अंग्रेजी सीखने की क्या रहती है? चूल रहती है। तो उसी चूल के चक्कर में क्या हुआ, जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे, उन्हीं फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, एक नए वर्ड का आविष्कार कर दिया और आपके ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया, जैसा आप समझ रहे हैं। बट हकीकत वैसी नहीं है। ये वर्ड जो है ये बेसिकली आपकी जब पॉलिटिकल अफेयर्स के रिलेटेड किसी भी तरीके की न्यूज आती है तो ये वर्ड का बहुत बार यूज होता है, ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? उनकी एक टेरिटोरियल एरिया, मतलब क्या कि उनकी मैक्सिमम जो बेसिकली उनके प्लान्स हैं वो कहां से, मतलब कहां तक लग सकते हैं, कहां तक ये वेल एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट जो भी प्लान बनाएगी वो एमपी के अंदर ही लगेगी। ऐसा तो नहीं ना तमिलनाडु के अंदर जाके लगेगी। स्टालिन भैया वहां बैठे पड़े आपके, अब वो लोग स्टालिन कौन है? वहां का सीएम है, ठीक है। तो ये होता है बच्चा लोग ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ये वर्ड क्लियर है नाउ। अब दो मेन कंसेप्ट रिलेटेड हम बात करते हैं आज, ठीक है। पहला फेडरलिज्म का मतलब बहुत बार अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब तो भैया आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अंधों को, वो है भैया सबसे पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड सेकेंड वन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये है क्या बेसिकली? तो भैया आप कान खोल के सुनते चलना, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव्स का बेसिकली पूछ लेगा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन सी कंट्री आती है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन सी कंट्री आती है। बट उसके पहले ये जानो ये होता क्या है, क्वेश्चन तो ये राइज होता है ना। बच्चा लोग यदि इतिहास देखा जाए तो यदि हम अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर बेसिकली जब अमेरिकन वॉर्स होता है 1783 के अंदर, तो ब्रिटेन एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। तो वहीं से बेसिकली क्या होती है, डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक तरीके से डेमोक्रेसी का एक मेन जनक होता है, बट अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी क्या होती है, वेल अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाती है। होता क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पे बेसिकली जो आपकी स्टेट्स है, आपकी जो स्टेट्स हैं उन्हीं सारी स्टेट्स को जोड़ के जो एरिया बनेगा वो एरिया बेसिकली क्या होगा, कंट्री होगी, ठीक है। फेडरल के अंदर बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चा, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है ना। पावर किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भैया ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तो हर स्टेट गवर्नमेंट की इंडिविजुअल पावर होगी, और इन्हीं इंडिविजुअल पावर से क्या होगा बच्चा लोग, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो बच्चा जो आपकी बेसिकली क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है कि जब कुछ स्टेट्स आपस में मिलके एक कंट्री बनाए तो उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बेसिकली किस फेडरेशन में बोला जाता है, उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेट्स क्या हुए, साथ में मिलके आए और इन्होंने अपनी क्या करी, एक कंट्री बनाई, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कंट्री बनेगी, इस कंट्री के अंदर बेसिकली क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। उस गवर्नमेंट का नाम बेसिकली क्या होगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, इसकी पावर बच्चा लोग इस स्टेट गवर्नमेंट की पावर से क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, डिफरेंट होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, डिफरेंट होगी।
ठीक है ना। उसके साथ साथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होगी वो एक तरीके से क्या होती है, इन स्टेट के कंपैरिजन बहुत कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि भैया इन्हीं स्टेट्स ने क्या किया, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया है, ठीक है ना। यदि ये स्टेट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो यहाँ पे मोर पावर किसको दिखाया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे वीक किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चा, स्टेट के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है, ये स्ट्रक्चर जो आपको बेसिकली है, ये किन कंट्रीज के अंदर देखा जाता है, ये बेसिकली दिखा जाता है यूएसए के अंदर, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यूएसए के अंदर झंडा देखा है, उसके अंदर कितने स्टार्स होते हैं, 5 स्टार्स होते हैं, कितने, 52, 12 तो जिंदा हो या दिमाग से पैदल हो। 12 कहाँ स्टेट, 12 कहाँ झंडे होते हैं, 7। एक काम करना, यूएसए का झंडा देख के आना, बस करो यार। यूएसए के अंदर तुक्का मारा, कहाँ से कहाँ पड़ा, कहाँ पे लिखा है, यूएसए के अंदर झंडा देखा होगा, 7 स्ट्रिप होती है और कोने के अंदर 50 स्टार्स होते हैं। वो जो 50 स्टार्स होते हैं वो 50 स्टेट्स को शो करते हैं। इन स्टेट्स ने क्या किया बच्चा, साथ में मिलके एक ग्रुप फॉर्मेशन किया, और उस ग्रुप फॉर्मेशन का बेसिकली नाम क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, ग्रुप फॉर्म किया। इस ग्रुप फॉर्म को चलाने के लिए बेसिकली एक गवर्नमेंट बनाई, वो गवर्नमेंट इनकी कौन सी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पास जो इनको पावर दी गई वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन क्या दी गई, थोड़ी कम दी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि स्टेट साथ में आई, स्टेट क्या हुई, साथ में आई, तब जाके क्या हुआ बच्चा लोग, एक नई गवर्नमेंट बनी। तो जो नई गवर्नमेंट बनी, तो उसी के लिए यदि हम फेडरेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो फेडरेशन कौन सी होती है, कमिंग टुगेदर, मतलब क्या कि जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स जो क्या होती है साथ में मिलकर आती है और एक क्या करती है, नई गवर्नमेंट बनाती है। और जो नई गवर्नमेंट होती है उसकी पावर बेसिकली क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर एग्जांपल यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब नाउ लाइक इन द सेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि बाय चांस इन कंट्रीज के अंदर कोई रूल बनाती है तो वो कंपलसरी नहीं है कि कोई भी स्टेट है वो उस रूल को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने यदि बाय चांस रूल बना दिया है तो वो नियर अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से लायबल हो जाता है, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर बेसिकली आपका प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन, ठीक है ना। जो बाइडेन जो है बेसिकली क्या है, ये जीता कैसे, जब आप अमेरिकन की इलेक्शन स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जो 50 सीट्स के ऊपर एक तरीके से इलेक्शन होता है, तो इन 50 सीट्स के ऊपर बेसिकली क्या होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 पार्टीज, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक, इन बेसिस पे बेसिकली क्या होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। और ये कैंडिडेट्स बेसिकली है ना जीतते कैसे हैं, जहां पे इनके स्टेट्स है, जो स्टेट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, नॉट वोटर्स। वोटर्स तो स्टेट्स में वोट देते हैं, बट जितने स्टेट्स एक जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे तो वो कैंडिडेट उतना क्या होगा, मजबूत होगा, और वही आगे जाके क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए जब जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप की वोटिंग हुई थी तो बच्चा वोट सबसे ज्यादा किसको मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे, बट मैक्सिमम स्टेट किसको सपोर्ट कर रहे थे, जो बाइडेन को। तो भैया यहाँ पे जो बेसिकली गवर्नमेंट बनी वो जो बाइडेन की बनी थी, ठीक है ना। अब इलेक्शन सिस्टम यूएसए का हम देखेंगे नहीं, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि भैया जब स्टेट सारी की सारी क्या होता है साथ में आके एक नई गवर्नमेंट बनाई, तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और वो जो गवर्नमेंट होगी बेसिकली क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि भैया वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सारी क्या बोलते हैं, नब्ज जो है, मतलब जो नव है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना एक तरीके से वोट हटा लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिर जाती है। हाँ, टेक टुगेदर फेडरेशन क्लियर है? यस। नाउ सेकंड वन इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट होती है और वो अदर गवर्नमेंट को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, मतलब अपने से क्या करके रखती है, जोड़ एक तरीके से क्या करती है, अपने से जोड़े रखती है। जैसे कि आपका सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है,
सन के आसपास सारे प्लैनेट्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, सन जो होता है वो बेसिकली ग्रेविटी एक्सर्ट करके उनको होल्ड करके रखता है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट्स को क्या करे, होल्ड करके रखे, उस गवर्नमेंट टाइप को क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली एक गवर्नमेंट है तो एक गवर्नमेंट स्टेट तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट तो डिफरेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चा यहाँ पे जो मेन गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है कौन सी गवर्नमेंट को रखती है, स्टेट गवर्नमेंट को रखती है। तो बच्चा यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होगी। तो बच्चा मुझे ये बताओ इंडिया जो होगा वो किसके अंदर आएगा, क्यों, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्यों आएगा, इंडिया हो गया और इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे मेन पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और भैया उसके बाद जो माइनर पावर्स है वो कौन कौन है आपके, मतलब कम पावर किनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है बच्चा डिफाइन ऑफ फेडरेशन स्ट्रक्चर। फेडरेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन टू टाइप्स में डिवाइड होती है, कमिंग टुगेदर एंड द होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में मतलब क्या, स्टेट सारी जुड़ जाती हैं और तब जाके एक नई गवर्नमेंट बनती है। वो जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर क्या होती है, कम होती है। तो वैसे बात है वो गवर्नमेंट कौन सी होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जिनके पास ज्यादा पावर होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। एग्जाम्पल के अंदर आपका यूएसए हो जाता है, स्विट्जरलैंड हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। उसके बाद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, एक गवर्नमेंट होती है और कोई गवर्नमेंट जो होती है वो सारी की सारी अदर गवर्नमेंट्स को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, क्योंकि उसी का क्या होता है बच्चा लोग, डोमिनेंस होता है। तो यहाँ पे मेन बेसिकली कौन सी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करके रखती है, आपस में होल्ड करके रखती है, ताकि भैया ये स्टेट क्या हो, एक तरीके से निकल ना जाए, इनकी पावर इनके एक तरीके से क्या हो, छूट ना जाए। तो यहाँ पे यदि हम पावर की कंपेरिजन करें तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की कम पावर होती है। क्लियर है? yes, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन। डिवाइड कैसे होता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर ऑन द बेसिस देखा जाए तो कमिंग टुगेदर साथ में आ जाओ या फिर साथ सबको होल्ड करके रख लो। जो होल्ड करके रखेगा उसके पास ज्यादा पावर होगी, और जब साथ में मिलके आएंगे तो जो लोग साथ में मिलके आएंगे उनके पास ज्यादा पावर होगी। ये क्लियर है? yes, बस। अब इंडिया के अंदर मुझे ये बताओ कि जो फेडरल है वो कौन सी है, होल्डिंग टुगेदर है। ठीक है। अब अभी तक मैंने जो तुम्हें फेडरल बताया वहां पे मैंने बताया डिवीजन ऑफ पावर स्टेट गवर्नमेंट के बीच और इंडियन गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। वो भी किस तरीके से, कल भी यदि लेक्चर में याद हो तो मैंने बताया बिल्कुल एक तरीके से सेपरेट वे में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल अलग पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल। ठीक है ना। अब फेडरलिज्म के अंदर बच्चा एक चीज और होती है जो बेसिकली क्या होती है, ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या, टेरिटोरियल बाउंड्री। फेडरलिज्म ये कहता है कि भैया जिन गवर्नमेंट्स को आपने पावर दे रखा है उन गवर्नमेंट की पावर्स किसी और गवर्नमेंट उस दूसरे गवर्नमेंट की पावर से कोलैप्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोलैप्स नहीं होना चाहिए। यदि वो पावर को क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, तो वो गवर्नमेंट भैया फेडरल गवर्नमेंट नहीं। क्या है? फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अब इंडिया के अंदर तो भैया फेडरल स्ट्रक्चर तो है, गवर्नमेंट तो डिवाइडेड है, बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस होता है। क्यों? क्योंकि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से निर्देश देती है। वो आपने बहुत से डिसीजन देखे होंगे, जैसे कि ये ना स्टेट के ऊपर बेसिकली क्या हुआ कि जीएसटी टैक्स इंपोज किया, तो स्टेट की बेसिकली जितने भी क्या हुई एक तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स है उन सबको एक तरीके से हटा दिया गया। स्टेट नहीं चाहती थी तो भी क्या हुआ, हटाया गया। उसके बाद जो आपका बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर, फार्म बेसिकली आपने सुना होगा फार्म क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट। वो जो फार्मर प्रोटेस्ट है बच्चा वो बेसिकली इससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर जो है वो अभी आने वाले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो भैया इसके ऊपर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको, स्टेट्स को है। बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिवेल किया। तो प्रिवेल होने के बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को अपना रूल सारा का सारा चेंज करना पड़ गया। तो ये क्या है फिर इंडिया के अंदर, फेडरल तो हो नहीं रहा,
डिवीजन ऑफ पावर सेपरेट हो नहीं रही, सबका सब कोलैप्स हो रहा है। तो भैया एक चीज हमेशा याद रखना, इंडिया जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, उसने फेडरलिज्म का प्रिंसिपल लिया है। प्रिंसिपल बोले तो क्या, सिद्धांत लिया है। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा जाता है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या, स्टेट्स का समूह, जिसका मतलब क्या होता है कि इंडिया जो है वो है क्वासी फेडरल, मतलब क्या, आधा क्वासी है और बाकी मतलब प्रिंसिपल फेडरलिज्म का क्या है, क्वासी फेडरलिज्म है, जिसके मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर जो है हमने एक तरीके से फेडरल के बेसिस पे बनाया, बट जो मेन पावर है उसका हमने डिवीजन किसी भी तरीके से स्टेट के पास ज्यादा नहीं किया है। ठीक है ना। तो याद रखना इंडिया के अंदर जो बेसिकली आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है। फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है। इसकी पुष्टि कहां होती है, इसकी पुष्टि होती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंदर, जहां पे इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा होता है। ठीक है ना। ठीक है। और जब आगे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया सेंट्रल ने एक तरीके से स्टेट को पूरी तरीके से एक तरीके से क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। ठीक है ना। अब जो भैया कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये एक्टिंग करना बंद करो। ये क्या है चल रहा है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, गर्मी लग रही है तो बेटा अपसेट होना चाहिए था ना। बताओ इसका मेन रीजन क्या है। यूएसए के अंदर जब इंडिपेंडेंस होता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, स्टेट्स आपस में आगे एक तरीके से क्या करते, गवर्नमेंट बनाती है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज भी ये है कि स्टेट जो आपकी स्टेट है वो चाहे तो इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। स्टेट कभी भी इंडिया से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ दो महान मूर्तियां विराजित हैं, एक बोले तो पाकिस्तान, एक बोले तो चाइना। ठीक है ना। अब एक जम्मू एंड कश्मीर का मैटर इतना उलझा हुआ है कि उसके लिए तो इतना तामझाम करना पड़ता है। यदि बाय चांस एक स्टेट एक अपने मन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो भैया कितना ज्यादा दिमाग खराब हो। तो इसलिए भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने बोला कि ये सब क्या है, ये जितना का भी तामझाम ये सब हटाओ, हम सिर्फ फेडरलिज्म का एक तरीके से स्ट्रक्चर लेंगे, उसका बस प्रिंसिपल लेंगे, बाकी हम अपना करेंगे, पावर जो होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, पावर जो है वो एक तरीके से क्या कर दी, सेंट्रलाइज कर दी। क्यों कर दी, देखो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उन्होंने क्या किया था, 565 स्टेट्स का एक तरीके से क्या किया था, इंडिया के अंदर मर्ज किया था। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द आयरन मैन। तो ये 565 स्टेट तो भैया डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हेरिटेज, डिफरेंट टाइप्स के लोग थे। ठीक है ना। कोई राजस्थान का रजवाड़ा है, कोई एमपी का बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र का मराठी है, कोई यूपी का बेसिकली यूपी इधर साइड का बेसिकली क्या है, ब्राह्मण है। ठीक है ना। तो भैया ये तो डिफरेंट है। यदि इन स्टेट्स को हमने पावर दे दी, इन स्टेट्स को यदि हमने पावर दे दी तो आने वाले टाइम के अंदर तो भैया इनका मन होगा तो अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है ना। यस सर। अलग हो जाएंगे तो भैया ये लोग अलग ना हो, और इंडिया का एक तरीके से सोवरेन स्ट्रक्चर जो है, एक तरीके से रिपब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से क्या हो, बरकरार हो। सोवरेन बोले तो क्या, हाथ उठाना किसको को मालूम, सोवरेन 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 तुम्हें प्रेमबल पढ़ाना व्यर्थ रहा यार, हकीकत में मन तो करता है कि अभी है ना चार फेल लगाओ।